हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपका सी सैप काउंसलिंग अब फाइनली स्टार्ट होने वाला है एंड काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेरी रहा है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में भी पूछा था कि सर अगर हमें जोसा में एक पर्टिकुलर ब्रांच या कॉलेज मिल गया है तो हम सी सैप में कितना अपग्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसी कंपैरिजन को एनालाइज करने वाले हैं। जोसा वर्सेस सी सैप के क्लोजिंग रैंक्स का अपने कंपैरिजन करने वाले हैं कि 2025 के हिसाब से जोसा राउंड 5 में एक पर्टिकुलर ब्रांच या कॉलेज किस रैंक पे मिला था और वही ब्रांच और कॉलेज सीसैब में कितने रैंक पर अपग्रेड हुआ, कितना डिफरेंस आपको सीसैब में देखने मिला था लास्ट ईयर। वो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं सो दैट आप इस ईयर का एक एनालिसिस समझ पाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीसैब की प्रेफरेंस लिस्ट को बना पाएं। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसे जैसे अपना अब काउंसलिंग सीजन क्लोज होगा ऐसा काफी सारा कंटेंट और डेटा है जो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मेक श्योर यू रिमेन सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा गाइज, एक और बात, जो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये सब जोसा की वेबसाइट पे या सीसैब की वेबसाइट पे अवेलेबल है। बस ये कि वहां पे आपको पूरा एक एक कॉलेज और ब्रांच देखना पड़ता है, वो सारा कंपाइल करके बस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ऑफकोर्स ये सारा डेटा ऑथेंटिक है और जोसा सीसैब की वेबसाइट से लिया हुआ है। सेकेंडली, जो डेटा आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो 3 ब्रांचेस का है। दैट इज सीएस जो सबसे इन डिमांड रहता है, देन सेकेंड बेस्ट ईसीई एंड फिर एक लास्ट ब्रांच, मतलब एक तरह से लोअर ब्रांच की बात करूंगा, सिविल। तो क्या इन 3 ब्रांचेस से ना आपको एक फेयर इनफ आइडिया लग जाता है कि आपकी रैंक पर आप कितना अपग्रेड मानकर चल सकते हो, कितना अपग्रेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट सीएस, ईसीई एंड सिविल। ये 3 ब्रांचेस का डेटा मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में बाकी सारी ब्रांचेस के लिए भी डेटा अवेलेबल हो जाएगा। राइट। सो गाइज, अब सबसे पहले बात स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट कंप्यूटर साइंस ब्रांच। ऑब्वियसली मैक्सिमम क्वेरीज मेरे पास ये सीएस ब्रांच वगैरह की ही रहती हैं कई बार। तो आप देखो गाइज, अगर मैं एनआईटी तिरची की बात करूं, जैसे मैंने कहा ये 2025 का जोसा का राउंड 5 का डेटा है। हाँ, 2025 का जोसा का राउंड 5 का डेटा है और आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अबाउट एनआईटीज। तो मतलब ऑब्वियसली यार, अगर मैं एनआईटीज ट्रिपल आईटी सारा डेटा एक साथ शेयर करूंगा तो बड़ा एग्जॉस्टिव और लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो एनआईटीज का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखो, एनआईटी तिरची में कंप्यूटर साइंस ब्रांच जनरल कैटेगरी के लिए, अगेन जैसा मैंने कहा मैं सारी कैटेगरीज एक वीडियो में लेके आऊंगा तो बहुत लेंदी एग्जॉस्टिव वीडियो हो जाता है। तो आने वाले वीडियो में बाकी सारी कैटेगरीज का भी डेटा अवेलेबल रहेगा, बट मेक श्योर आप चैनल पर सब्सक्राइब रहें। तो गाइज, एनआईटी तिरची जनरल कैटेगरी में जोसा राउंड 5 में 1244 पे क्लोज हुआ था और सीसैब में राउंड 1, बिकॉज सीसैब राउंड 1 में सबसे ज्यादा वेकेंट सीट्स का डेटा अवेलेबल होता है, फिर उसके हिसाब से सीट्स भरती चली जाती है। और राउंड 2 में और लास्ट ईयर जैसे राउंड 3 भी हुआ था सीसैब का, तो वहां आते आते काफी सारे सीट्स का डेटा अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो राउंड 1 में ही भर चुकी होती है। तो दैट्स वाई सबसे बढ़िया एनालिसिस जो है वो आपको राउंड 1 से लगने वाला है। तो आप देखो, तिरची 1605 पे क्लोज हो गया, तो कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। एक आध सीट गलती से कोई खाली होती होगी, उसके हिसाब से 200-300 रैंक का ड्रिफ्ट आप देख सकते हो। ऐसे ही सूरतकल में 1607 पे क्लोज हुआ था जोसा राउंड 5 में और सीसैब में 2158 पे क्लोज हो गया था। ऐसे करके आप देखें तो टीयर 1 के आपके एनआईटीज में वारंगल, रोल के इलाहाबाद में आप देखोगे ना, तो हार्डली ऐसा होता है कि करीबन 700-800 मैक्स टू मैक्स 1000 रैंक, 1500 रैंक का डिफरेंस आप देख सकते हो। एनआईटी कैलिकट में 4966 एंड 5964, 1000 रैंक का अंतर आया सीसैब में। नागपुर में आप देख रहे हैं तो 6085 और 7600। अब यहां पे धीरे धीरे गैप थोड़ा बढ़ेगा जैसे जैसे अपन पीछे वाले एनआईटीज पे आएंगे। एनआईटी कुरुक्षेत्र अगेन अच्छा एनआईटी है, बट करीब 2000 रैंक का शिफ्ट मिला जोसा से सीसैब में जाने पर। ऐसी जमशेदपुर का डेटा आप देख सकते हैं, अगेन 2000 के आसपास का डिफ्ट आया। एनआईटी भोपाल में अगर अपन देखें तो 8960 पे क्लोज हुआ था और 10586 पे चला। ऐसे करते करते हमीरपुर में 11700 से करीब 14000, तो आप वहां देख रहे हैं तो 3000 का जंप वहां पे देखने मिल रहा है फॉर जनरल कैटेगरी। ऐसी अगर अपन बाकी एनआईटीज की बात करें सीएस डिपार्टमेंट के लिए, तो सीएस डिपार्टमेंट बाकी एनआईटीज में सिलचर 12000 से करीब करीब 16000 तक जंप किया, तो 4000 का रैंक गैप आ गया। ऐसी पटना में देखो तो करीब 14000 से 18500 का, 4500 का ड्रिफ्ट और गैप आपको देखने मिला। उत्तराखंड में 17000 से अब देखो 26000 के आसपास, करीब करीब 9000 का रैंक डिफरेंस आ गया आपके जोसा और सीसैब में। एंड सिमिलरली ऐसे अगर अपन टीयर 3 एनआईटीज अपने नॉर्थ ईस्ट वाले एनआईटीज और बाकी को देखें तो मेघालय में आप देखो तो 32 से 32000,
22 से 32,000, 10,000 का रैंक डिफरेंस। और एंड में आते आते एनआईटी नागालैंड जो 36,000 ऑल इंडिया रैंक पे जोसा में क्लोज हुआ था, आपका 45,000 46,000 रैंक पर सीसैब में क्लोज हुआ है। तो सीएस डिपार्टमेंट में आप सोचें कि यार जनरल कैटेगरी में 80-90,000 पे सीएस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी में मान के चलो, अगर आपको सीसैब के थ्रू अगर आपको सीएस डिपार्टमेंट जनरल कैटेगरी में चाहिए, तो आपकी रैंक जो है वो करीब करीब 40,000 या उसके अंदर होनी चाहिए। तो आप किसी ना किसी एनआईटी में सीएस डिपार्टमेंट में लैंड करने की पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे इन सीसैब। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट अपन डेटा देखते हैं ईसीई का। ऑफ कोर्स सेकंड फेवरेट आपका ये रहता है। अब ईसीई में आप देखो तो अगेन एनआईटी तिरछी में करीब करीब 3,200 के आसपास क्लोज हुआ था जोसा राउंड 5 में, और सीसैब राउंड 1 में आप देखें तो 3,878। ये हार्डली अगेन 500-600 का अंतर है। तो तिरछी, सूरतकल, वारंगल, रोरकेला, कुरुक्षेत्र, इन सब में आपको ड्रिफ्ट जो है रैंक का वो बहुत कम देखने मिलेगा। ऐसी सूरतकल में देखो तो 4158 से 5316 पे गया है, वारंगल में 4594 से 5948 तक गया है, जयपुर में 8990 से 10,000 तक जा रहा है। ऐसे इसमें आप नागपुर, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, भोपाल के आगे देखें तो सिलचर में करीब 16,800 से 22,000 के आसपास। आप देखो ओवरऑल 6,000 के आसपास का रैंक डिफरेंस धीरे धीरे ईसीई में आने लगा। और अगर अपन आगे वाले एनआईटीज आप देखो, अगर ये डेटा आपके लिए यूजफुल है तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें ताकि आपको एक अंदाजा लगता रहेगा। देन गाइस ईसीई में फर्दर अपन देखें तो एनआईटी गोवा 16,000 जोसा से 22,000 सीसैप तक चला गया, है ना, 22,000 सीसैप तक गया। फिर हमीरपुर में 17 से 23 का ड्रिफ्ट, 6,000 के आसपास का ड्रिफ्ट है। ऐसे ही फर्दर अगरतला में आप देख रहे हो तो 27 से 31, उत्तराखंड में 24 था और 32 पे बंद हुआ। ऐसे चलते चलते अरुणाचल में देखें तो 40 पे था, 52 पे क्लोज हो रहा है। और एंड में नागालैंड और मिजोरम में देखोगे तो 43,000 पे जनरल कैटेगरी को ईसीई मिला था राउंड 1 में, बट लास्ट में 66,000 तक इसका क्लोजिंग गया है इन सीसैब। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में करीब करीब 65,000 64,000 पकड़ते हैं अपन, 64,000 के अंदर है, तो आपको ईसीई में सीसैब के अंदर लैंड करने का पॉसिबिलिटी बनेगा। और ये जैसे मैंने कहा, मैंने सीसैब राउंड 1 का डेटा आपके साथ शेयर किया है। राउंड 2 में आते आते हो सकता है थोड़ा सा आपको और अच्छा अपग्रेड मिल जाए, पर अपन राउंड 1 की बात करते हैं ताकि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं हो जाए अपना हिसाब किताब। तो आप मान के चलो अगर 55 से 60,000 के अंदर अंदर ऑल इंडिया रैंक है, तो किसी ना किसी एनआईटी के जनरल कैटेगरी में आप ईसीई डिपार्टमेंट में लैंड करने की रेंज में रहोगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट आप देखते हैं। अच्छा गाइज, सीसैब वगैरह से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी, कंफ्यूजन, डाउट वगैरह है, जोसा की सीट का क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या अपलोड होने, कोई भी कंफ्यूजन आता है ना, आपको फीस क्या भरनी है ऑल दैट, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, प्लीज मैसेज के थ्रू आप मेरी टीम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, एंड वी ऑल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है, चलिए अब सिविल का डेटा अपन देख लेते हैं। ये मैंने कहा था थोड़ा सा पीछे वाली ब्रांच का भी अंदाजा लेते हैं। तो सिविल का आप देखें तो जैसे मैंने कहा ना, अगर आप राउंड 3 में देखोगे ना लास्ट ईयर, तो आपको सीएस जो है वो एनआईटी तिरछी में दिखेगा ही नहीं, बिकॉज वो राउंड 1 में खाली था 1-2 सीट और वो राउंड 1 में ही भर गया। तो राउंड 2 और राउंड 3 में आपको तिरछी सीएस का डेटा मिलेगा ही नहीं। तो आप देखो एनआईटी तिरछी सिविल जनरल कैटेगरी 16,000 पे क्लोज हुआ था जोसा में, और 21,000 तक गया है सीसैब राउंड 1 में लास्ट ईयर। ये जैसे मैंने कहा 2025 का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सूरतकल 21 से 25 तक ड्रिफ्ट हुआ। ऐसी इलाहाबाद में देखें तो 30 से 33 तक ड्रिफ्ट हो रहा है। नागपुर में 35 से 40, 5,000 का गैप यहां पे देखने मिल रहा है। अच्छे एनआईटीज में आप देखो करीब 4 से 5,000 का आपको डिफरेंस मिल रहा है। दिल्ली में 25 से 34 तक मूव किया तो अराउंड 9,000 का ड्रिफ्ट आ गया। इधर अपन देखें तो करीब करीब 6,000 के आसपास का ड्रिफ्ट है। दुर्गापुर में 39 से 46 तक गया है, और ऐसे हमीरपुर में 50,000 तक भी सीसैब राउंड 1 में आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच देखने मिली। फर्दर और एनआईटीज में देखो, आप देखो कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं तो 35 पे था, 40 पे ड्रिफ्ट हो गया, है ना। ऐसी आप एनालिसिस करेंगे तो जमशेदपुर में 39 से 43 तक मूव कर गया है। दुर्गापुर में 39 से 46 तक गया है। हमीरपुर, ये शायद डेटा रिपीट हो गया क्या? हाँ, हमीरपुर डेटा अपने पास ऑलरेडी है, राइट। इसके आगे ये वाला डेटा देखिए, अगरतला में अपन देख रहे हैं तो आप देखो करीब करीब इस केस में आपका 51,000 से 67,000 पे ड्रिफ्ट हुआ है। सिक्किम में 53 पे क्लोज हुआ था जोसा में,
और 72 तक गया है आपका सीसैब राउंड 1 में। मणिपुर में 57 से 82। अब ये सिविल ब्रांच, मेटलर्जी ब्रांच में, या माइनिंग वाली ब्रांच में, या फूड प्रोसेसिंग में, या प्रोडक्शन में, इनमें दोस्तों आप देखो करीब करीब 20,000 30,000 का रैंक डिफरेंस भी देखने मिल जाता है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में तो और मेजर डिफरेंसेस, कई बार 50,000 1 लाख रैंक का अंतर भी आपको देखने मिल सकता है इन सीसैब। तो अगर आप अपनी जोसा वाली ब्रांच या डिपार्टमेंट और कॉलेज वगैरह से बहुत ज्यादा खुश नहीं और आप एक अपग्रेड ट्राई करना चाह रहे हो ना, तो डेफिनेटली सीसैब इज वर्थ गिविंग अ चांस। तो अरुणाचल में भी देखें तो 56 से आप देखो 30,000 के आसपास, 20,000 के आसपास का यहां डिफरेंस आ रहा है। मिजोरम में 57 से 85 तक जंप कर गया, और नागालैंड में 57 से 86 तक वो डेटा गया है। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे हैं कि यार अगर हमारा जनरल कैटेगरी में, सिविल में अपन देखें, जनरल कैटेगरी में अपन सेफर साइड 80,000 पकड़ते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी में 80,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक है, तो आप कोई ना कोई एनआईटी के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लैंड कर जाओगे। ऐसी आप 90,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है, तो आपका मेटलर्जी में लैंड करने का पॉसिबिलिटी बनेगा। और अगर आप 1 लाख के अंदर अंदर हो, जनरल कैटेगरी में अगर आप 1 लाख के अंदर अंदर हो, तो कोई ना कोई एनआईटी में, थोड़ा पीछे वाला एनआईटी ही होगा अगर 90,000 1 लाख रैंक है तो, पर उसमें फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, मेटलर्जी, बायो इंजीनियरिंग, इस तरह की ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस रैंक रेंज में हैं, बट स्मार्टली अगर आपको जोसा में सीट मिल गई है, तो बहुत केयरफुली, बहुत स्मार्टली अपनी चॉइस फिलिंग सीसैप की करना। बच्चों, जो आपको जोसा में अलॉट हो गया है, उससे बेटर ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ उससे बेटर ऑप्शंस ही आपको सीसैप में भरने हैं, और वो भी वो कि अगर आपको अलॉट हो गया तो आप वहां जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन सीसैप की प्रेफरेंस लिस्ट में ना भरें जहां आप नहीं जाना चाहते हो। बिकॉज अगर आपको सीसैप राउंड 1 में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, आपको सीसैप राउंड 1 में कुछ भी अलॉट हो गया ना, तो आपका जोसा का अलॉटेड सीट दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। ये रिस्क में नहीं पड़ना है आपको। तो सीसैप की लिस्ट में क्लियर कट केवल वो ऑप्शन रखें जो आपकी जोसा की लिस्ट से बेटर भी हैं, मतलब जोसा वाली चॉइस से बेटर भी हैं, और जहां आप जाना भी चाहते हैं। अब अगर आपको ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस जोसा में मिल गया है, तो फिर क्यों अपन सिविल या माइनिंग या प्रोडक्शन अपनी सीसैप में भरें। तो ऑल बेटर ऑप्शंस प्लस द वंस जहां आप जाना भी चाहते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। यही एक मेन बात है जो मैं आपसे शेयर भी करना चाहता था। डेटा वेटा तो ठीक है, डेटा तो मैंने बता ही दिया, और इस डेटा के बेसिस पे आराम से, तसल्ली से, बिना किसी मिस्टेक के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं दोस्तों, वो सब फुलफिल हो, ऐसी शुभकामनाएं मेरी आपके लिए हैं। एंड यू गेट ऑल द अचीवमेंट्स एंड सक्सेस जो आप अपने लिए सोचते हैं, जो आपने अपने लिए निर्धारित कर रखी है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसा काफी सारा डेटा और मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करूं, ताकि बिना किसी मिस्टेक और पूरी रिसर्च के साथ आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने कॉलेज और ब्रांच के बारे में ले पाएं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।